तो ग्रेविटेशनल फोर्स को अगर Fg मानते हैं तो G m1m2 by r स्क्वायर, वेयर G इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसका वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना होता है, तो 6.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है ना जी। ये न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हम लोग इसको डिस्कस किए थे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर 6.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 11। तो ये हम लोग 11th में पढ़े थे और 11th में ग्रेविटेशन चैप्टर में इसके बारे में जान रहे हैं, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अभी हम लोग चल ही रहा हम लोग को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चल रहा है ना जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलॉम फोर्स, कूलॉम फोर्स हम लोग देख रहे हैं कितना आया था, तो इसको एफ ही अगर ले लेते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का चर्चा किए थे ना जी फ्री स्पेस में, चाहे एयर और वैक्यूम के लिए, फ्री स्पेस या एयर एंड वैक्यूम के लिए हम इसको चर्चा किए थे। फ्री स्पेस के लिए चाहे एयर एंड वैक्यूम के लिए लीजिए, एयर और वैक्यूम के लिए है ना, तो हम लोग इसका चर्चा किए थे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, तो इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलॉम फोर्स एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस दोनों का हम लोग इस क्वेश्चन में यूज करेंगे, इसका भी यूज करेंगे और इसका भी यूज करेंगे, और ये दोनों का रेशियो, इट मींस कंपेयर करना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या करना है, कंपेयर करना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में हम लोग को क्या करना है, कंपेयर करना है। तो इसमें और इसमें दोनों में, ठीक है। तो अब देखिए, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, तो क्वेश्चन कह रहा है, बुक में क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में हम लोग को जो फर्स्ट निकालना है वो है इसमें ए में जो है, ए में क्वेश्चन आप लोग एनसीईआरटी में देखिएगा, बुक में अपना देखिएगा क्वेश्चन जो होगा। तो ए में निकालना है एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटोन, एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटोन के बीच निकालना है हम लोग को ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलॉम फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटोन के बीच, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटोन के बीच। तो सबसे पहले हम लोग को जानना है कि प्रोटोन का मास कितना होगा, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा, प्रोटोन पर कितना चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा, ये सब जानेंगे तब ना इस फार्मूला में पुट करेंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होगा कितना होगा। तो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होगा QE, ये मान लेते हैं, तो 1.6 इंटू -1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलॉम। और प्रोटोन पर जो चार्ज होगा QP इक्वल टू प्लस 1.6 इंटू, सोमवार को इसके बाद सीट नहीं रहेगा, बुक नहीं रहेगा, सब ले लीजिए। सोमवार नहीं रहेगा फिर उसके बाद चेक होगा, लगेगा उसकी अच्छा बात नहीं है सीट, जैसे अच्छा बात हमें नहीं लगता सीट, वैसे आपको भी नहीं लगता। मान लेते 27 तारीख से 27 तारीख आने वाले क्यों मैं कुछ लिख रहे हैं, इस बात करना है तो इलेक्ट्रॉन पर क्या चार्ज होगा, -1.6 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलॉम, प्रोटॉन पर प्लस 1.6 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलॉम। इलेक्ट्रॉन पर मास कितना होता है जी, 9.1 गुने 10 टू दी पावर माइनस 31 kg। जो डाटा में दिया हुआ भी है, इसमें बुक में होगा, बुक में डाटा में भी आपको दिया हुआ है, देखिए 1.67 10 टू माइनस 27 9.11 दे रहा है, आप 1 ही लीजिए, है ना। और मास ऑफ प्रोटोन 1.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 27 kg। ये सब डाटा हमको पता हो गया। चूंकि आर सेपरेशन रहने दीजिए, आर से कोई मतलब नहीं, चूंकि रेशियो निकालेंगे तो आर कैंसिल हो जाएगा, समझ गए, रेशियो निकालेंगे तो आर तो कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग देख लिए कि ये, अब इसमें हम लोग को निकालना है, पहले ग्रेविटेशनल फोर्स निकालते हैं। तो पहले Fg निकालिएगा, तो क्या होगा देखिए, तो Fg बराबर क्या आएगा, Fg का वैल्यू कितना आएगा देखिए, तो Fg आ जाएगा G me इंटू MP बाई R स्क्वायर।
तो जी का वैल्यू रखिए 6.67 10 टू द पावर माइनस 11 और एमई कितना है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 और एमपी कितना है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 और डिवाइड आर स्क्वायर रहने दीजिए, चूंकि आर तो कैंसिल हो जाएगा। आर क्वेश्चन में जो दिया हुआ है बुक में आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन आर कैंसिल हो जाएगा, आर छोड़ दिए, एफ जी निकाल लिए। उसके बाद हम लोग एफ ई निकाल लीजिए, तो एफ ई कितना आएगा देखिए, एफ ई होगा क्यू ई एंड क्यू पी बटा आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 1.6 माइनस 1.6 गुने 10 टू दी पावर माइनस 19 इंटू 1.6 गुने 10 टू दी पावर माइनस 19। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये भी माइनस में ही होगा हमारा, ठीक है। तो हम लोग ले रहे हैं, तो इतना आ गया 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 माइनस 1.6 10 टू दी पावर माइनस 19 1.6 और डिवाइड आर स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग को निकालना है। देखिए ये सब स्टैंडर्ड वैल्यू है, सब वैल्यू बदलेगा नहीं, ये सब वैल्यू बदलेगा नहीं, क्योंकि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का भी यही वैल्यू रहेगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यही रहेगा, चार्ज है तो सब हम लोग ये वैल्यू चेंज नहीं करता है। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो कितना आएगा, देखिए पहले नोट कीजिए आप लोग जल्दी से इसको। इसको जल्दी से नोट कीजिए। मैं भी लिखेंगे इतना ही, फ्री स्पेस। आप लोग का भी फिगर आ रहा है कैसे? तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा जी, इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो शायद आएगा 23.04 डिवाइडेड आर स्क्वायर इंटू 10 टू दी पावर, अरे हल्ला नहीं कीजिए फिर, गप कर रहे हैं आप लोग। तो 9 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 38, 9 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 38 23.04 आर स्क्वायर इंटू 10 टू दी पावर कितना आएगा जी, माइनस 29 आएगा ना जी, माइनस 29 हो जाएगा। देखिए 9 और माइनस 19 38 तो माइनस 29 आ जाएगा, 9 9 18, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो इसका वैल्यू हम निकाले हुए हैं, चूंकि ये तो निकालिएगा तो बहुत बड़ा आएगा आपको, 36399 36399 इसका वैल्यू आएगा, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू 10 टू दी पावर कितना आएगा, माइनस 11 माइनस 31 माइनस 27 कितना होगा, 7 1 8 1 9 और 3 2 5 1 6 माइनस 69 आएगा ना, माइनस 69। देखिए माइनस 69 आएगा, देखिए माइनस 11 माइनस 31 और माइनस 27, तो ये ऐड हो जाएगा तो हो गया 7 7 और 7 8 1 9 और 3 2 5 और 6 है, तो माइनस 69। तो इतना आ जाएगा 101.36399 इंटू 10 टू दी पावर 69 बाई। अब ये दोनों का रेशियो निकालना है, क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि दोनों का रेशियो निकालने के लिए एफ ई डिवाइडेड बाई एफ जी, एफ ई डिवाइडेड बाई एफ जी का रेशियो पूछ रहा है कि कितना होगा। तो रेशियो में इसका मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है इसका मैग्नीट्यूड। तो निकालेंगे हम लोग, तो एफ ई बाई एफ जी का रेशियो कितना होगा, तो रेशियो निकालिएगा तो देखिए एफ ई कितना है, तो एफ ई आया आपको 23.04 डिवाइड आर स्क्वायर इंटू 10 टू दी पावर माइनस 29 है ना, और डिवाइड है ना, ये डिवाइड किए तो कितना आ गया इसका, फिर आ गया ये आपको एफ जी का कितना आया है, इसका कितना लिखे हैं, हाँ 101.04
36399 बटा आर स्क्वायर इंटू 10 टू दी पावर माइनस 69। सो देखिए ये आ जाएगा 23.04, ये आर से आर कैंसिल, डिवाइडेड 101.3699 363 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 29 अब प्लस 69, माइनस 29 और प्लस 69 तो आ जाएगा 23.04 101.36399 इंटू 10 टू दी पावर 40। अब इसको डिवाइड कीजिएगा, अब इसको डिवाइड करके देखिए कितना आता है, जल्दी से डिवाइड कीजिए इसको। 23 पॉइंट, पहले ये लिखिए तब वो लिखे। तो इसको डिवाइड कीजिएगा तो आ जाएगा आपको, शायद आएगा 23.04 डिवाइड 101.36399, ये आएगा आपको 0.227 इंटू 10 टू दी पावर 40, चाहे 2.27 इंटू 10 टू दी पावर 39, चाहे 2.3 गुने 10 टू दी पावर 39 आ गया। तो आंसर आ गया। तो हम लोग कंपेयर करना था ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल दिया। चलिए निकालिए। तो एक पार्ट इसका ए का निकल गया, ए का सेकंड पार्ट कह रहा है, ए का सेकंड पार्ट कंपेयर स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स बाय एलिमेंट फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन, और उसके बाद सेकंड कह रहा है 2 प्रोटॉन्स के लिए, सेकंड है 2 प्रोटॉन्स के लिए है, ठीक है। अब 2 प्रोटॉन्स के लिए कितना होगा वो देखिए, इसको मिटा दें, इधर वाला हो गया जी। अब सेकंड है 2 प्रोटॉन्स के लिए, अरे भाई अब सेकंड है 2 प्रोटॉन्स के लिए। अब इसी चीज को 2 प्रोटॉन के लिए निकालना है, अब इसी को क्या निकालना है 2 प्रोटॉन के लिए। तो Fg बराबर कितना होगा जी, जी mp इंटू एमपी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, तो 6.67 10 टू दी पावर माइनस 11, 1.67 10 टू दी पावर माइनस 27, 1.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 27 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये 2 प्रोटॉन के लिए हो गया। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा, QP इंटू QP डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो Fe बराबर कितना आ जाएगा, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, 1.67 10 टू दी पावर माइनस 27, 1.67 10 टू दी पावर माइनस 27 और डिवाइड आर स्क्वायर। चलिए नोट कीजिए, जल्दी जल्दी नोट करते जाइए। तो ये 2 प्रोटॉन मास निकाल लिए, इसके लिए अरे सॉरी यहाँ चार्ज लिखना है, चार्ज है ना, यहाँ चार्ज है। तो 1.6 गुने 10 टू दी पावर माइनस 19, 1.6 गुने 10 टू दी पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये देख लिए इसका। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा देख लीजिए। अब इसका सिंप्लीफिकेशन कितना आएगा देखिए, तो 6.67 जल्दी से कैलकुलेशन कर देते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन करने में समय लगेगा।
तो फिर कैलकुलेशन में ही टाइम खत्म हो जाएगा। 6.67 मल्टीप्लाइड 1.67 मल्टीप्लाइड 1.67 1.67 इक्वल टू आ जाएगा 18.601963 इंटू बटा आर स्क्वायर इंटू कितना आ जाएगा ये 10 टू द पावर, अरे जल्दी ऐड करके बताइए ना, 10 टू द पावर -11 -27 कितना आएगा? अरे 10 टू द पावर -11 -27 कितना आएगा? जल्दी ऐड कीजिए। 65, ठीक है। ये आ जाएगा कितना? 2 2 4, यहाँ 2 2 4 1 5 1 6, तो -65 ना, -65। और इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? इसको तो इसका मल्टीप्लिकेशन तो निकाले थे, 9 इंटू 1.6 कितना आया था? 23.04, यही ना आया था? 23.04 इंटू 10 टू दी पावर आ गया था 19 -29 आया था। ये 38 और 9 -29, तो ये आ गया डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब ये दोनों का रेशियो निकाल लीजिए। अब फिर इस दोनों का रेशियो निकालना है कि एफ ई बटा एफ जी, तो दोनों का रेशियो निकालिएगा तो देख लीजिए, ये आ गया आपको एफ ई आ गया कितना? 23.04 इंटू 10 टू दी पावर -29 डिवाइड 18 डिवाइड आर स्क्वायर और 18.601963 18.601963 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, -29 और 18.601963 है ना, इंटू 10 टू दी पावर कितना था? 65 -65 ये आ गया। अब इसको डिवाइड कीजिए तो 23.04 बाई 18.601963 इंटू 10 टू दी पावर -29 प्लस 65। अब इसको डिवाइड कीजिए, देखिए कितना आता है, जल्दी डिवाइड कीजिए। डिवाइड कीजिएगा तो 23.04 डिवाइड 18.60। घर पर आप लोग अपने से डिवाइड कीजिएगा, चूंकि यहाँ समय लगेगा इसलिए हम डिवाइड करते रहे। 18.601963 18.6019, तो 1.23 के करीब आएगा। 1.23 1.23 के करीब आ रहा है। 1.3 आ रहा है इंटू 10 टू दी पावर 24। 23.04 डिवाइड 1.18 एक मिनट हल्ला नहीं कीजिए। 23.04 डिवाइड 18.601963। हाँ, तो इसका आ रहा है 1.238 इंटू 10 टू दी पावर 65 में से 19 जाएगा, कितना बचेगा जी? 65 में से 19 जाएगा, 65 में से 19 माइनस कीजिए। अरे 65 में से 19 तो 15 9 6
और ये बच जाएगा कितना 536 इंटू 10 टू दी पावर 36 मतलब 1.2 इंटू 10 टू दी पावर 36 आएगा लगभग 1.23 लिखिए ना 1.23 इंटू 10 टू दी पावर 36 चाहे एक डिजिट में लिखे तो 1.2 इंटू 10 टू दी पावर 36 इतना आ जाएगा। ठीक है, तो इसका रेशियो हम लोग निकाल लिए, देखिए तो 36 ही ना है। हाँ ठीक है, तो हाँ तो 1.2 इंटू 10 टू दी पावर 36 ये आ गया। तो इसमें रेशियो निकालना था तो हम लोग को कंपैरिजन करना था, कंपेयर करना था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, दोनों में हम लोग कंपेयर किए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके बाद इसका बी पार्ट जो है क्वेश्चन का, हाँ आएगा तो टेक्स्ट क्वेश्चन आप बुक का ही तो बनवा रहे हैं, आपका बुक एनसीईआरटी का तो क्यों नहीं आएगा, आना ही है।